हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स की ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद अब सबसे बड़ा जो भ्रम चल रहा है आप सभी के माइंड में कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, कि क्या रहने वाली है इस बार की कट ऑफ। ये बात आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बन चुकी है। तो पिछले 2 दिनों में जिस तरह से मेरे पास लोगों ने अपने स्कोर बताए, सभी कैटेगरी के, बालक वर्ग के हों या बालिका वर्ग के हों, इसके अलावा मैंने कुछ पोल भी कराए, चाहे वो टेलीग्राम चैनल रहा हो उसमें कराया मैंने, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 2500 के आसपास। इसी प्रकार से मैंने एक अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में पोल कराया, वहाँ पे भी लगभग 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सारे डिसीजन देखने के बाद फिर अब मैंने एक अनुमानित कट ऑफ तैयार किया है और वो सभी आपके साथ जो है मैं साझा कर रहा हूँ। अलग अलग वर्ग में अलग अलग कैटेगरी का जो संभावित कट ऑफ है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है जो सच के काफ़ी करीब हो सकता है। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बालक वर्ग की। और जैसा कि आप सभी को पता है, बालक वर्ग में इस बार काफ़ी सारी बालिकाओं ने भी अप्लाई किया। उसकी वजह ये थी कि सीट की संख्या बालक वर्ग में ज़्यादा रहती है। तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी इसमें आके आपको कंपटीशन बढ़ाएंगी। तो अगर हम लोग बालक वर्ग में बात करें सबसे पहले सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग में देखिए, अगर रही बात इंटरव्यू कॉल की, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू कॉल कितने पे होगा। इंटरव्यू कॉल, अगर इंटरव्यू कॉल की बात करें सामान्य वर्ग के लिए, जो मेरा अनुमान कह रहा है कि इस बार अगर सामान्य में बालक वर्ग से आपका 100 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर बात आ जाए आपके सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा, तो जो मेरा अनुमान कह रहा है कि इस बार बालक वर्ग से आपका सिलेक्शन जो है वो 106 प्रश्न या उससे ऊपर, यानी कि 106-7 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इससे कम मुझे नहीं लग रहा है होगा, भले ही सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई हो। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व बढ़ा है, लोगों को घर बैठे काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है परीक्षा में, ठीक है। तो मेरा अनुमान कह रहा है कि जनरल कैटेगरी में बालक वर्ग में जो सिलेक्शन होगा वो 106 प्रश्न से कम पे नहीं हो सकता है। बाकी आयोग क्या करेगा, आंसर की आ चुकी है, फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो आंकड़ा है आपका फाइनल सिलेक्शन का, इसमें आपका इंटरव्यू में 42 से 45 मार्क्स के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इससे कम अगर आपका इंटरव्यू मार्क्स है और इससे कम अगर क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलिए कि फिर बालक वर्ग में सामान्य कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो ये तो हो गया सामान्य के लिए। उसके बाद फिर हम लोग इसमें देखेंगे एक EWS का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, EWS जो होता है वो सामान्य कैटेगरी से ही मेरिट में, यानी सामान्य कैटेगरी की जो सीट होती हैं वहीं से ये तैयार किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें EWS का इंटरव्यू कॉल कितने पे होगा, तो अगर आपका 98 क्वेश्चन सही आ रहा है तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। वहीं अगर बात करें सिलेक्शन की, तो मेरे हिसाब से EWS का सिलेक्शन जो है वो 102 क्वेश्चन से कम पे होना मुश्किल है। तो ये EWS का सीन हो जाता है। अभी हम लोग बालक वर्ग का देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे OBC कैटेगरी बालक वर्ग, ठीक है। OBC कैटेगरी बालक वर्ग में, तो OBC कैटेगरी में अगर आपका 98 क्वेश्चन से ऊपर सही आ रहा है तो आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल आपकी आएगी। वहीं अगर आप फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो OBC से अगर आपका इस बार 101 क्वेश्चन से ज़्यादा बन रहा है, 101 से 102 इतना अगर आप बन रहे हैं, तो आप अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे मार्क्स का मतलब है आपका लगभग 44, 45, 42, मतलब इसी के आसपास अगर आ जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया OBC बालक वर्ग। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब SC का बालक वर्ग में। SC बालक वर्ग में अगर आपने 90 क्वेश्चन सही कर लिया है तो आपका इंटरव्यू कॉल कंफर्म है। वहीं अगर आपका 94 से 95 क्वेश्चन आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी इंटरव्यू में आप ये बेसिक मान के चलें कि इंटरव्यू में आपको 43, 44, 45 इसके आसपास लाना है, ये आपका इंटरव्यू मार्क्स होना चाहिए।
तो ये है एससी का बालक वर्ग का। अब हम बात करेंगे बालिका वर्ग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है बालिका वर्ग में कम लोग अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से जो बालिका वर्ग की मेरिट होती है वो जाती है कम। अगर आप पिछले बार भी देखें तो सामान्य बालक वर्ग से बालिका वर्ग की मेरिट में लगभग 25 नंबर का अंतर था। ठीक है, तो बालिका वर्ग में अगर हम लोग देखें सामान्य कैटेगरी में, तो सामान्य यानी कि जनरल में अगर हम लोग देखें, जनरल कैटेगरी में अगर बालिका वर्ग में जिसका 98 क्वेश्चन सही आ रहा है तो उनकी इंटरव्यू कॉल कन्फर्म है। वहीं अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन पे, तो अगर 101 से 102 के आसपास आ रहा है और इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ये फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर बालिका वर्ग में जिन्होंने 95 क्वेश्चन सही कर लिया है उनकी इंटरव्यू कॉल कन्फर्म रहेगी। उसके बाद फिर अगर सिलेक्शन की बात करें ईडब्ल्यूएस बालिका वर्ग में, तो ये अगर आपका 100 से 101 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है और अगर आपका इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो बालिका वर्ग में आप ईडब्ल्यूएस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बालिका वर्ग में ईडब्ल्यूएस की सीट बहुत कम है, तो इसीलिए मेरिट में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। फिर हम लोग देखेंगे बालिका वर्ग में ही ओबीसी कैटेगरी का क्या सीन बनेगा इस बार। ओबीसी कैटेगरी से जिन बालिकाओं यानी बालिका वर्ग में जिनका भी स्कोर 96 को क्रॉस कर रहा है उनकी इंटरव्यू कॉल कन्फर्म समझिए। उसके बाद अगर आपका स्कोर 98 या उससे अधिक है, 98 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की उम्मीद जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं, इंटरव्यू के मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये ओबीसी का सीन हो गया। फिर इसी तरह से जो बालिका में एससी वर्ग आता है उसका भी आप 1-2 क्वेश्चन कम करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह एक संभावित मेरिट का अनुमान था मेरी तरफ से। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि पिछली बार जब 105 क्वेश्चन पे जनरल कैटेगरी का हो गया था और सीट की संख्या इसकी तुलना में कम थी, तो इस बार तो सीट की संख्या ज़्यादा है तो मेरिट कैसे फिर ज़्यादा जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि पहले की बात आप छोड़ दीजिए, इस बार अच्छा स्कोर करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, जैसा कि मुझे लोगों ने अपना स्कोर बताया हुआ है। मैंने 2 दिन पूरा इसमें सबका स्कोर देखा, चीज़ों को कंपेयर किया, उसके बाद मैंने अपना अनुमान लगाया है। आयोग क्या करेगा, रियल में क्या होगी चीज़ें, वो आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगी। यह मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। इसके आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके आइए और आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस वीडियो में इतनी ही बातें। वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।